अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ातऊ व ला तदाबरू व ला तबाग़ज़ू व ला तहासदू व कूनू इबादल्लाहि इख़वाना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमयि धर्मस्य तदातुवानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे एकस्मिन्नन्तरे मले चाचार्ये जरामन्विता महामदुते खयाता शिष्य शाखास्मन्ति वा निर्पश्यो महादेवं मरुस्थलनिवासिनं गंगा जले संस्नान पंचगव्ये समन्विते चंदनाद विरमकरच्योतुष्यो मनसा हरम नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थलनिवासिनं गिरिपुरासुरनाशाय बहुमाया पर्वतीने मलेच गुरुपदाय शुद्धां सच्चिदानंद रूपिणे त्वं माहि किंकरन विनीशरणात् भूपागतम् न काश्चित् कस्याचित् चोता न कास्याचित् गुरु तमोगिरस्तस्मदालोको भविष्यति जनादि
अल्पतरवया भावञ्चा विरधारिं पर भविष्यति न काचित् कसिचिन्दाता भविष्यन्ति युगच्चे अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्चे ओम जना उपशिरत् नराशं स्तुयस्ते शीशं सहस्रानुभेदं चाकूर्मारुष्मेष दुमहे विधामित पुरुष महात्मा धिक्तियोढ़न तमसः परस्तायनाय अहमिद्दीपि दुष्मिनी मिधामिनतसि जगरब अहं सुरि इवाजनि आदल्ला बुकमिककम अल्ला बुकनिर्वादकब अनुयदियान हुतुतवा अल्लाह सुरी सर्वन सर्व नक्षत्रा अल्लूरी शिरन सर्व दिव्यर इंद्राया पुरमाया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्विया अंतरिक्षियन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओम अल्लाह अनादि स्वरूप अथर्वन श्याम माहुई जनान पशुन सिद्धान जल बनाना दृष्टन गुरुफत असुर संहारिणी हिरन ही अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लामा इल्लल्लेति इल्लल्लाह यहाँ ना पक्षपात कुछ राखूं यहाँ ना पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण सत सत भांकू वर्ष सहस्त्र सुंदरम होवे ताकि बात ना पावे कोई देश अरब भरत लता सुहाए सुवीतल भूंगत सुनो घगराए समझो सम्मता की होवे सुंदरम दामे तहितिया सोवे सम्मत विक्रम के वो इनका महान कोक निश्चित तबका आज सुनीत भू परे दिखावे अपनी मन सबको समझावे चतुर सुंदरम सनत चारे ताके बंस हुए भो भारे इदम सुए की जपारा तिपति अवा नमक मझारा तब लग सुंदरम छे कोई बिना इन्नमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार ना होवे। What does Allah says? We created you, then we shaped you, then we said to the angels, bow down before Adam. They bowed down on their knees, except for Shaitan. He was not one to bow down on his knees. Say Allah, say those equal, those who know and those who don't know, enjoyed with understanding that receive admonition. Every student should be an ideal student. Only the ideal teachers and ideal students can rise the standard of education. और फिर सज्जनों मंच पर बैठे हो नमा किराम पर्दानशी मेरी माँ और बहनों दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों अल्लाह तबारक व तआला का परमात्मा का बहुत बड़ा एहसानो करम है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको हजरत मौलाना अहमद फैसल रहमानी साहब की मजलिस में यानी अमीर शरीयत की मजलिस में अल्लाह पाक ने हम सबको बैठने की तौफीक अता फरमाई। मेरे भाइयों रात के 3:15 बज रहे हैं और आप सब पूरी जमीयत के साथ यहाँ इकट्ठे हैं। अल्लाह पाक आपके आने को आपके सुनने को और यहाँ जितने उलमा किराम तशरीफ फरमा मेरे भाइयों अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह पाक हर एक की उम्र में बरकत नसीब फरमाए और यहाँ जितने भी इस जलसे में हिस्सा लेने वाले अफराद हैं मैं तो हर एक का नाम नहीं जानता अल्लाह पाक हर एक की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों और इसी तरीके से हमारे नाज़िम जनाब अब्दुल जब्बार कलीमी साहब शुरू से अभी तक निजामत फरमा रहे इस जलसे की। मेरे भाइयों अल्लाह इन्हें भी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। बस जो बातें कही जाए यानी आप ये जो चाहें कि मैं
मुसलसल जो है वेद पर गुफ्तगू होती चली जाए, मेरे भाई ये तो नामुमकिन है। इसलिए कि वक्त की किल्लत है और आज जो बातें कही जाएगी इंशाअल्लाह सुनने से और कहने से भी ज्यादा अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। आखिरी में अंतिम महर्षि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी अंतिम महर्षि बना करके इस धरती पर अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने आखिरी नबी को मबूस फरमाया। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जैसा कि अक्सर सहाइफ में मौजूद है, इसी तरह वेदों के अंदर भी। अब जब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नबी के जो जिक्र है वो प्रत्येक पुस्तकों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, ऋग्वेद, इसी तरह मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र वेदों के अंदर मोहम्मद, अहमद और इसी तरह रसूल और आपकी वालिदैन का और आपकी सिफात का तफसीली जिक्र संस्कृत जुबान में मौजूद है। एक किताब है जिस पुस्तक का नाम अथर्ववेद है, जिसके मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 127 127 और मंत्र नंबर 1 में लिखा है, क्या कहा? उष्टरायस्य परभाजो। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थात क्या है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी ऊंट होगी। ऊपर के श्लोक से मालूम हुआ कि मोहम्मद जहां आएंगे उस इलाके में सवारी के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। मेरे भाइयों, इसी तरह से ऋग्वेद के मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 13 और मंत्र नंबर 20 के अंदर लिखा है, क्या कहा? मसीह के लोगों सुनो, नराशंस की बहुत तारीफ की जाएगी और वो सबको महबूब होगा। इसी तरह वेदों में लफ्ज नराशंस के बारे में जो कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ पूरी किताबों के अंदर अल्लाह के नबी की तारीफ की जाएगी। इसी तरह वेदों के अंदर आप पूरी तारीफ इंसानी पर नजर डालें तो आपको वाहिद शख्सियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही मिलेगी, जिनकी तारीफ इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। वो इस तरह के पूरी दुनिया का जो निजाम शम्सी है उसके एतबार से पूरे आलम में हर वक्त किसी न किसी नमाज का वक्त होता है, तो जाहिर है कि हर मिनट आजान में और तशहुद में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ऋग्वेद, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 31 और मंत्र नंबर 18 में बताया गया, क्या कहा? विधावेद पुरुष महात्मा द्वितीय वरन तमसा परस्ताय कि वह तमाम उलूम का
सरचश्मा अहमद अजीम तरीन शख्सियत, ये रोशन सूरज के मानिंद अंधेरे को दूर भगाने वाला है। उस सिराजी मुनीर को जान लेने के बाद ही मौत को जीता जा सकता, उसके अलावा कामयाबी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसी तरीके से ऋग्वेद के मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 6 और मंत्र नंबर 179 में लिखा है, क्या कहा? कि अहमद ने अपने रब से पूरी हिकमत शरीयत हासिल की और वो उससे सूरज की तरह रोशन हो रहा हो। वाज़ेह रहे कि कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा या चमकता हुआ सूरज कहा गया है। जब हम परवेद के औराक को अध्ययन करते हैं तो उस स्थान पर एक श्लोक मिलता है, उसमें क्या लिखा मेरे भाइयों? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्वधर्म ग्रंथ सत संता सम्मरण परारथना। क्या कहा? यको जगदीश्वरा कि रब्बुल आलमीन परमात्मा अल्लाह एक है। आगे कहा यको जगत गुरु, इस धरती का इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। आगे लिखा सर्व अवतार सत, सर्व मने तमाम, अवतार मने अंबिया और सत्य मने सच्चा। तो क्या लिखा? सर्व अवतार सत 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तो सलाम बरहक है। आगे लिखा सर्व धर्म ग्रंथ सत, सर्व मने तमाम, धर्म मने मजहब और ग्रंथ मने मुकद्दस किताब और सत्य मने सच्चा। तो क्या लिखा? सर्वधर्म ग्रंथ सत, तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें धार्मिक पुस्तकें शब्द है। आगे लिखा संता सम्मलन परारथना, ऐसी को ईसाइयों ऐ बुद्धिस्टों ऐ वेद के मानने वालों ऐ ज़बूर के मानने वालों ऐ इंजील के मानने वालों ऐ कुरान के मानने वालों, संता सम्मलन परारथना, आओ हम सब मिलकर एक खालिक की इबादत करें, एक परमात्मा की पूजा पाठ करें, उसके अलावा कामयाबी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। कहा है पर वेद के मानने वालों, यकीन करने वालों, विश्वास रखने वालों, तुम्हारी किताब तुम्हारी पुस्तकें तुम्हें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को सच्चा मानते हो, सत्य मानते हो, तो बिला तरद्दुद दिल से पढ़ो, हृदय से पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है। मेरे भाइयों, श्री राम की तो अमृत एक किताब है। जब मैंने उस पुस्तक को ओपन किया, उसमें क्या लिखा था? प्रथमा तारका जीवादिउदन मुचियते तृतीयन गोडला कार्म चतुर्थर्धे चंद्र का कंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोति रूपकन। क्या कहा? प्रथमा तारका जीवा। जब श्री रामचंद्र जी जंगल में रहने लगे, 14 साल का वनवास हुआ और वो जंगल में रहने लगे, तो उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई। और वो हनुमान फर्स्ट मुलाकात में
और रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए थे। एक दिन हनुमान ने अपने रामचंद्र जी से कहा कि है राम, मैं इस धरती पर किसी की भक्ति करूं, किसी की पूजा पाठ करूं, किसी की वर्शिप करूं तो किसकी करूं? मेरे भाइयों, श्री राम चंद्र जी ने कहा कि ए हनुमान, प्रथमा तारका च्युदा द्युतिजन। हनुमान, अरे मेरे नाम, मेरी भक्ति को, मेरी पूजा पाठ को हरगिज नहीं, कदापि नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि उस परमात्मा की भक्ति करो। ए हनुमान, जिसने मुझे भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। श्री राम तो अमृत श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से क्या कहा? प्रथमा तारक च्युदा, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ। ऐ हनुमान, द्युतिजन मुचियते, और दूसरे नंबर पर दंडवत यानी सजदा करो। तृतीयन कुंडलाकारम, और तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थ चंद्र का, और चौथे नंबर पर रुको करो। पंचम बिंदु संयुक्ता ओम जयोति रूपन, और पांचवें नंबर पर अपने आप को इस तरह से बैठ जाओ जिस तरह अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते हैं। ये है इबादत का, पूजा पाठ का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा था। मालूम होता है, ज्ञात होता है कि इस्लाम की आमद से कब्ल धरती पर इबादत के जो तरीके राज रहे हैं वो सारे इस्लामी तरीके थे। बस बात यह है कि किसी नबी के जमाने में 2 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी, तो किसी के जमाने में 3 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी। हर नबी, हर पेशवा अपने रब के सामने ही झुकता था, किसी गैर के सामने नहीं। और यही हुक्म वो अपनी कौम को देता था कि लोगों, उस परमात्मा की इबादत करो जिसने मुझे भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया। मेरे भाइयों, इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि हम अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता काम कर ले, अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाए। अल्लाह का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, and hold fast together by the rope which Allah, and be not divided among yourselves, and remember with great time Allah's favor on you, for you were enemies and he joined your ears in love, so that by his grace you became brethren. अल्लाह का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को, परमात्मा की रोप को मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आपस में तफरकाबाजी न करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम सब के सब अल्लाह की उस नेमत को याद करो। इस कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, एनिमीज थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो गए। तो इंशाअल्लाह
मेरे भाइयों आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। रहेंगे ना भाई? अरे हाथ तो उठाइए। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। क्योंकि मेरे भाइयों आज इस दुनिया में जितनी जिंदगी मिली है हम इसको गनीमत समझे। कल कब्र में जाने के बाद हमारा कोई नहीं होगा, हम अकेले होंगे। वहां पर मेरे भाइयों खुद जवाब देना होगा। इसलिए आज वक्त है कि हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाए। महाभारत के पेज नंबर 137 पे लिखा है, न काशित कसी चिंताता न काशित कस्याचि छोता न कास्याचि दो गुरु तमस्कैर्मस्तुतो अक्षशूला छन्बला शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे बारबरा संशयो लोके जीवितसी हीदहीनाम। इसके अंदर बताया गया कि ना काश्चित कस्याच छौता ना कास्याचिदु गुरु, कि उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और ना कोई किसी को गुरु मानेगा। समस्त जगत एक प्रकार के एक तरह अंधकार में ग्रस्त होगा। लोगों के पास संपत्ति का अभाव होगा, कमी होगी। वे दिखाने के लिए साधु वेश धारण कर लेंगे, हिंसा की भावना बढ़ जाएगी और कोई किसी को कुछ देने वाला ना होगा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे बारबरा संशयो लोके जीवितसी हीदहीनाम। क्या कहा कि स्त्रियां वेश्या वृत्ति अपना लेंगी। खरीदने बेचने में सब एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और बागीचों वृक्षों को भी काट डालेंगे और इससे उनको किसी प्रकार का खेद नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। भार बना संशयों लोगे जीवित ही देहिना। उस समय लोगों के जीवित रहने में भी शंका हो जाएगी। जब हमने कुरान करीम के और आपको पेश किया, अल्लाह पाक फरमाता है, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। के भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटी से नफरत करेगा, शौहर बीवी से कोसों दूर भागेगी। कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों आज वक्त है, आज समय है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरवों की फौजें बिल मुकाबिल मरने मारने पर तैयार खड़ी है। मेरे भाइयों पांडव में अर्जुन सबसे बड़ा बहादुर है, बल्कि महाभारत की जंग का हीरो है। वो भगवान कृष्ण का सच्चा भगत है। भगवान खुद अपने भगत की रखवाली कर रहे हैं। मेरे भाइयों अर्जुन दोनों फौजों के दरमियान खड़ा होकर मुकाबिल के लश्करों पर नजर दौड़ाता है। उस समय अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मरने मारने पर आमादा देकर उसका दिल दुनियावी मोहब्बत से प्रेम से भर जाता है और सोचता है कि जंग से बड़ी तबाही होगी, लाखों जाने तल्फ हो जाएंगी, हजारों औरतों का सुहाग लुट जाएगा, लाखों बच्चे यतीम और लावारिस हो जाएंगे, खानदान के खानदान मिट जाएंगे। इन
ख्यालात से मेरे भाइयों उस पर घबराहट तारी हो जाती है, जिस्म लर्ज उठता है, आंखों से आंसू बह निकलते हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं और धनुष कमान हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। अर्जुन दोनों फौजों के दरमियान अपने भगवान कृष्ण जी से कहता है, हे कृष्ण जी, भागवत गीता अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 32 में लिखा है। क्या कहा अर्जुन? नाकाई छे विजयम कृष्ण तराजियम सुखानी चा किम नुराजियेन गोविंद किम भुगेर जीविते नवा। अर्जुन कहता है, हे भगवान, मैं इस जंग में फतह नहीं चाहता और न ही मुझे जीत चाहिए। ऐ गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसी जिंदगियों से क्या फायदा जब हमारे रिश्तेदार या रिलेशन के लोग न रहे। मेरे भाइयों, कृष्ण जी अपने अर्जुन से जवाब में कहता है, भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2 में लिखा, क्या कहा? अर्जुन, कुतस्तवा कश्मलमिव विस्मे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गीयम कीर्तिकरम। अर्जुन के अर्जुन, इस नाजुक वक्त में, समय में तुम्हारे दिल में रिश्तेदारों की मोहब्बत ने क्यों घर कर लिया है? ये तो आर्य उसूलों के खिलाफ है। यानी आर्य लोग लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ते, अरे मिट जाते हैं, लेकिन जंग में हरगिज पीठ नहीं दिखाते, बल्कि दुश्मनों से, शत्रुओं से खूब लड़ते हैं। और मैदाने जंग से अर्जुन भाग जाने से नर्क मिलता है और बड़ी बदनामी होती है। मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण जी अगले श्लोक में कहता है, अर्जुन, कलेबियम्मा अस्मागम पराताने तु तपदते चुदरन हृदय दोर्बलम तेक्तो दुष्परम तप। अर्जुन, ना मर्द मत बन, कलेबियम्मा अस्मागम, कि ना मर्द मत बन, तू छतरी है। अरे जंग करना, युद्ध करना तेरा आन धर्म है, जंग से मुंह मोड़ना तेरी शान के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए दिल की कमजोरी को दूर कर और जंग के लिए खड़ा हो जा। मेरे भाइयों, अर्जुन जवाब में कहता है, अथम भीष्मं अहम संख्ये दरोणं च मधुसूदन ईशोभी प्रत्योदस्यामि पुजारहावरी सुदन। कि ऐ भगवान, मैं इस जंग में अपने दादा भीष्म और गुरु धर्मनाचार्य को तीरों का निशाना कैसे बनाऊं, ये तो पूछने के काबिल है। ये कैसे हो सकता है कि मैं इन्हें मार डालूं? मेरे भाइयों, देखिए, मुकम्मल गीता के अंदर अपने मुरीद अपने अर्जुन से भगवान कृष्ण जी समझाता रह गया, समझाता चला गया। कहा कि अर्जुन, भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37 और 38 पे लिखा है। क्या कहा? अर्जुन, अतएव वारापसी स्वर्ग जित्वा भक्षिसे महि तस्मादुदिष्टान्ति युद्धाय कीर्तनिश्चया। कि अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तो काहे को शोक करता है? भगवान कृष्ण जी अगले श्लोक में कहता है, क्या कहा? सुख दुखे समय कीर्तवा लाभालाभौ जियाजियौ ततौ युद्धाय युज्सौनेवं पापमदास्यसि। क्या कहा कि अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को सम्मान समझ
समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार अर्जुन, युद्ध करने से तो पाप तो नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन अच्छा कर्म करके इस दुनिया से जाएगा, इस धरती से जाएगा, परमात्मा तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश कर देगा। यदि तू बुरा कर्म करके इस दुनिया से जाएगा, परमात्मा तुम्हें नरक में डाल देगा। अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदा तदानीं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से मैं लोगों के सम्मुख अर्जुन प्रकट हुआ करता हूँ। इस प्रकार यदि तू अच्छा कर्म कर लेगा, ईश्वर तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश कर देगा। यदि तू बुरा कर्म करके इस दुनिया से जाएगा, ईश्वर तुम्हें नरक में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, बार बार भगवान कृष्ण जी समझाते चले गए। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आज आपको उलमा समझाते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, किसी की गीबत मत करो, किसी की चुगलखोरी मत करो, मगर मेरे भाइयों ये सारे काम हम कर रहे हैं। अल्लाह का ऐलान है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है, ये वो कुरान है जिसमें शको शुबह की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए जितनी भी किताबें हैं, प्रत्येक पुस्तकों के अंदर हमारे आका सरवर कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, कि हमने कोई नबी रसूल नहीं भेजा मगर उसी की कौम की जुबान में। अल्लाह ने आका से फरमाया। अजान होने वाली है, अजान हो गई है, कब का? हेलो, एक बच्ची जिसका उम्र 6 साल, नाम बता रही है आयशा परवीन, बाप का नाम परवेज आलम। किसी व्यक्ति को या किसी महिला को अगर मजमा में मिला हो तो बराए करम हमारे रजाकार भाई के हवाला कर दें। उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्ची 6 साल उम्र है, गुलाबी कलर की कपड़ा पहनी हुई है, नाम आयशा है और बाप का नाम परवेज आलम। बराए करम जिनको मिले रजाकार को बता दें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का फरमान है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। ऐ नबी, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मेरे भाइयों, इसलिए हमें नबी और उसके नबी वो हमें अल्लाह और उसके नबी से मरते दम तक हमें मोहब्बत करनी है। और अल्लाह और उसके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम को बजा लाने हैं इंशाअल्लाह। तो हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। चूंकि वक्त की किल्लत है, एक मरतबा नदवतुल उलमा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पीर मुर्शिद हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह
नतबतुल उलमा में मेहमान खाने में जब मैंने संस्कृत के शलोक को पेश किया, अस्मालन इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुणो राजा पुनर्दूधा आया मित्रो इल्ला वरुणो मित्रस्ते जस्काम। हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह अचंभे में पड़ गए, क्या ये भी लिखा संस्कृत के अंदर? अल्लाह रसूल मोहम्मद रजब रसी अल्लाह। मेरे भाइयों रहमतुल्लाह अलैह की जुबान की बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेरे भाइयों हजरत का कहना था कि आज हमारे अंदर सारी चीजें आ गई, मगर एक जो कमी रह गई है कि मेरे भाइयों अल्लाह का फरमान है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, कि हमने कोई नबी और रसूल नहीं भेजा मगर उसी की कौम की जुबान में। तो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है तो हम उन तक भी अपना पैगाम पहुंचाए, क्योंकि मेरे भाइयों हमारे ऊपर हक है कि हम इंशाअल्लाह हम अपने बिरादराने वतन तक भी अपना पैगाम पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे ना भाई। अल्लाह मेरे भाइयों इसलिए आज जहां भी रहे किस जगह भी रहे हम इंशाअल्लाह मुहैया करें कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे ना भाई। कहावत में है, as you sow, so shall you reap if you don't believe. She going heaven said hell, but alright she dying if don't believe. कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।